हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए दिया हुआ है। अम्लीय K2Cr2O7 विलयन में H2S प्रवाहित करने पर दूधिया रंग दिखाई पड़ता है। विकल्प बी दिया हुआ है। आयतनात्मक विश्लेषण में K2Cr2O7 से Na2Cr2O7 को वरीयता दी जाती है। विकल्प सी दिया हुआ है। K2 अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का विलयन नारंगी रंग होता है। विकल्प डी दिया। 7 से ऊपर पीएच बढ़ाने पर K2Cr2O7 विलयन पीला हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझेंगे कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जो हमारा पहला विकल्प है ए, कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है। अगर हम क्या करते हैं कि K2Cr2O7 को K2Cr2O7 का अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में H2S से कराते हैं। H2S से कराते हैं तो कुछ इस प्रकार का उत्पाद मिलता है। सल्फर मिलता है और K2SO4 मिलता है और Cr2SO4 पर थ्राइस मिलता है। कुछ इस प्रकार का हमें उत्पाद मिलता है। इस प्रकार का हमें उत्पाद मिलता है। जो बात करिए सल्फर की, ये जो सल्फर का रंग होता है दूधिया होता है। दूधिया। तो इस प्रकार ये हमारा विकल्प जो है वो सही है, यानी कि ट्रू है। पहला जो विकल्प सही है, लेकिन हमें गलत विकल्प ढूंढना है। तो विकल्प बी के बारे में बात करते हैं। विकल्प बी के बारे में उससे पहले हम विकल्प सी के बारे में बात कर लेते हैं और विकल्प डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों बात करें K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की। तो यह जो K2Cr2O7 होता है अम्लीय माध्यम में नारंगी कलर का होता है और क्षारीय माध्यम में पीले कलर का होता है। इस प्रकार बच्चों अगर हम विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी दिया अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 विलयन का रंग नारंगी होता है। तो यह भी ट्रू है, यह भी कथन ट्रू है। और विकल्प डी दिया 7 से ऊपर पीएच बढ़ाने पर K2Cr2O7 का विलयन पीला होता है। तो बच्चों हम देखें क्षारीय माध्यम में ये पीले रंग का हो जाता है। बात करते हैं विकल्प बी की। तो विकल्प बी में कुछ इस प्रकार दिया हुआ K2Cr2O7 से Na2Cr2O7 को वरीयता दी जाती है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले Na2Cr2O7 आयतनात्मक विश्लेषण में हम लिखते हैं। आयतनात्मक विश्लेषण में सामान्य इसका जो ये होता है यह सामान्य वातावरण में इसका इक्वेरेट यानी कि सही द्रव्यमान मापना मुश्किल हो जाता है। सही द्रव्यमान लेना कठिन होता है। इसलिए बच्चों जो सोडियम डाइक्रोमेट को वरीयता नहीं दी जाती, जबकि K2Cr2O7 को वरीयता दी जाती है। इस प्रकार यह विकल्प यह फॉल्स है और हमें गलत विकल्प ही ढूंढना है। तो इसलिए जो हमारा विकल्प बी होगा वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।